हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो एक केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। इसमें आप रूपरेखा देखिए। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन को ई द्वारा दर्शाया जाता है। किसी पदार्थ में 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था, वाटर में जो एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है। तो देखिए, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट, और तो H2 यानी 2 अनुपाते हम जब द्रव्यमान की बात करते हैं उसके परमाणु भार की बात करते हैं। इसका हाइड्रोजन का 1H2 होता है, ये परमाणु भार है, ये द्रव्यमान भार। और ऑक्सीजन का परमाणु भार इतना है और परमाणु कण इतना है। 2 अनुपाते क्या हो जाएगा 16, और जब काटोगे रेशियो में तो 1:8 होता है। ठीक है। अब संभारिक क्या होता है? जैसे संभारिक में क्या होता है, उनका परमाणु भार सेम होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल होगा, हम समस्थानिक होता है कि इसका परमाणु क्रमांक बराबर होता है, जैसे 1H1 1H2 और 1H3। और संभारिक का में होता है कि जिसका जैसे 92U235, और मान लो एग्जैक्ट क्या है 94U235, ऐसे कुछ होगा। जिसका परमाणु भार बराबर हो वो संभारिक है, जिसका परमाणु क्रमांक बराबर हो, जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ये समस्थानिक है, इसके परमाणु क्रमांक बराबर है। संभारिक में परमाणु भार बराबर होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं अलग अलग होते हैं। तो देखिए, परमाणु के नाभिक में, जैसे ये नाभिक है, इसकी कक्षाएं हैं। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। यहाँ तक की बात को आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको 30 सेकंड या 1 मिनट का मौका देते हैं। 30 सेकंड में मेरी कही हुई बातें आपको पता होगी। आप प्लीज एक चीज और कहना था कि आप सब प्लीज जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए रेगुलर देखते हैं, आप जितने भी क्लास है उसका नोट्स बना लें। और हमारे मोबाइल नंबर पर, ऐसा नहीं है कि ये नंबर देने का कोई पर्पज नहीं है, गलत, 8318673307 पर आप नोट करते रहें, अपना एक फाइल बनाते रहें। फिर जो स्टूडेंट हमारा नोट्स बना रहा है उसको हमको एक बार दे दें, तो इसको हम जेरॉक्स करा के फिर उनको हम बुक दे देंगे। आप इसको नोट करिए तब तक, फिर हम लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं क्या करें। तो ये आप सबने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं और आगे चलते हैं इस लास्ट पॉइंट को बताने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणु आकार नापने के लिए किया जाता है। अब जैसे भाई ये नाभिक है, इसमें इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इसके बाद ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ऐसे कक्षाओं में पहले में 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, 3 4 5 6 7 8, फिर 8 होते हैं ऐसे। तो ये परमाणु की त्रिज्या, ये क्या है, ये त्रिज्या है, R1 है, ये R2 है, यानी कि जितने ही कक्षाओं में होगी उसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणु का आकार, देख रहे हैं ना, और होगा, परमाणु का आकार नापने के लिए किया जाता है। तो परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणु आकार नापने के लिए किया जाता है। तो आज का एक छोटा सा वीडियो
लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको दिल से चैनल पे आपको लगता है मेहनत किया जाता है तो आप प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।